टू व्हीलर्स, इनके बिना आजकल सरवाइव करना मुश्किल है। लगभग हर फैमिली में और कामकाजी लोगों के पास आपको टू व्हीलर दिखाई देगा। ऑफिस जाना हो, बाजार जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो, शॉपिंग जाना हो या कोई और डेली का काम, बिना बाइक या स्कूटर के एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। जरूरतें पूरी होने के बाद आता है स्टाइल वाला फंडा, जो यूथ में ज्यादा दिखाई देता है। फिर 100 सीसी की एक आम सी बाइक हो या 15 से 20 लाख की कोई सुपर बाइक। भाई, अपने देश में बाइक्स का क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए इंडियन कंपनीज के साथ साथ विदेशी कंपनीज भी इंडियन मार्केट में अपनी जगह तलाश रही हैं और अपने सेगमेंट में कस्टमर बेस बनाने में लगी हुई है। तो आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे टू व्हीलर कंपनी की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं या फिर अपना बाइक का शोरूम खोल सकते हैं। तो इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें तो साल 1991 से ही ये लगातार ग्रोथ पे है। 2019 में टू व्हीलर्स के लगभग 21 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे और अंदाजा लगाया गया है कि 2025 के आते आते ये प्रोडक्शन लगभग 26.5 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि भारत की बढ़ती आबादी को टू व्हीलर, बाइक और स्कूटी की कितनी ज्यादा जरूरत है। इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री पे हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा है, जो अकेले 37% मार्केट के साथ इंडिया में लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। इसके बाद बारी आती है होंडा, टीवीएस, बजाज और रॉयल एनफील्ड की। तो चलिए अब जानते हैं कैसे आप किसी टू व्हीलर कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अपने बिजनेस ब्रांड को सिलेक्ट कीजिए। टू व्हीलर कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको अपना टू व्हीलर ब्रांड चूज करना होगा, जिसके साथ आप जुड़ेंगे, क्योंकि चाहे आप किसी भी ब्रांड को क्यों ना चुने, उसके पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी है। जिस किसी ब्रांड के साथ जुड़ेंगे उसकी मार्केट प्रेजेंस कितनी है, लोग उस कंपनी की बाइक या टू व्हीलर कितना ज्यादा खरीदते हैं, क्या कंपनी फैमिली सेगमेंट में अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, आप क्या शहर में है या किसी सेमी टाउन में, आपके एरिया में लोगों की आबादी कितनी है, क्या लोग टू व्हीलर लेने की कैपेसिटी भी रखते हैं, और क्या आपके एरिया में ऑलरेडी कोई बाइक का शोरूम है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर आप टू व्हीलर कंपनीज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको फ्रेंचाइजी अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई देगा। वहां फॉर्म फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वेबसाइट से आपने कोई कॉन्टैक्ट निकाल लिया है तो कंपनी के किसी हायर अथॉरिटी से बात करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अब आगे बात आती है इन्वेस्टमेंट की। किसी भी ब्रांड के साथ जाना है, ये डिसाइड करने के बाद सबसे जरूरी फैक्टर है इन्वेस्टमेंट। एक बाइक शोरूम खोलने के लिए कम से कम 35 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है, क्योंकि शोरूम का स्ट्रक्चर खड़ा करना, लोगों को हायर करना, सर्विस सेंटर के लिए मशीन्स की टीम, इक्विपमेंट एंड टूल्स, स्पेस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जैसी सारी चीजें मिलाकर के कम से कम 50 लाख रुपए तो चाहिए ही। तब जाकर के आप एक टू व्हीलर फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। अगर बिजनेस कैपिटल की कमी है तो आपको लोन लेना होगा, जो आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से ले सकते हैं। एक टू व्हीलर शोरूम खोलने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 हजार स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। अगर आप शोरूम के साथ साथ सर्विस सेंटर भी खोलना चाहते हैं तो शोरूम में बाइक रखने का स्पेस, कस्टमर डेस्क, इंश्योरेंस डेस्क, सर्विस सेंटर डेस्क, सर्विस सेंटर एरिया, स्टाफ के बैठने की जगह, स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट रखने के लिए स्टोरेज, ओनर या शोरूम मैनेजर का कैबिन और गोदाम, साथ ही जहां पर आपके कम से कम 50 से 100 टू व्हीलर रखने की जगह भी होनी चाहिए। तो अगर शोरूम में जगह कम है तो आप अपना गोदाम शोरूम से थोड़ी दूरी पर भी ले सकते हैं। वैसे शोरूम बनवाते समय ध्यान दीजिएगा कि शोरूम मेन रोड से एकदम सटा हुआ ना हो और शोरूम के आगे 20 से 30 फीट की जगह खाली होनी चाहिए ताकि पार्किंग की जा सके। अगर अलग से पार्किंग स्पेस है तो बहुत अच्छी बात है। शोरूम बनवाते समय आग लगने जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को रोकने के लिए आप फायर सेफ्टी इक्विपमेंट जरूर से इंस्टॉल करवाइए। साथ ही 4 से 5 फायर एक्सटिंग्विशर किट भी शोरूम में हमेशा मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी टू व्हीलर 50 हजार से कम का होता नहीं है। तो ऐसे में शोरूम में कम से कम 40 से 50 लाख के सामान की सेफ्टी बहुत जरूरी है। शोरूम का इंश्योरेंस करवा के रखेंगे तो फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने पे मिलने वाले सपोर्ट की बात की जाए तो किसी भी कंपनी के साथ टू व्हीलर फ्रेंचाइजी लेने पे कंपनी शोरूम के लिए लोकेशन चूज करने में, कंस्ट्रक्शन और डिजाइन तैयार करवाने में हेल्प करती है। लोकल और रीजनल मार्केटिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है। अग्रीमेंट करते समय कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सपोर्ट से आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। आपके क्रू मेंबर्स और मैकेनिक्स को ट्रेनिंग भी दिलवाई जाती है। तो कुल मिलाकर के आपको आपका बिजनेस सेटअप करने में कंपनी पूरी तरह से गाइड करती है ताकि सभी चीजें इजीली एग्जीक्यूट हो जाए।
पेपर वर्क की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना ट्रेड लाइसेंस निकलवाना होगा, जिस नाम से आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं। जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा, उद्यम आधार लेना होगा और कंपनी के नाम पे पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, फायर सेफ्टी एनओसी और अगर शोरूम किराए पे है तो रेंट अग्रीमेंट होना चाहिए। कंपनी के नाम पे ही आईटीआर फाइल होनी चाहिए। कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप 1% कंपनी या पार्टनरशिप होने पे पार्टनरशिप फर्म के तौर पे कर सकते हैं। वैसे बात करें शोरूम चलाने के लिए जरूरी एम्प्लॉयज की, तो अगर आपकी फैमिली से कोई शोरूम में मैनेजर या हेड ऑफ बिजनेस की जिम्मेदारी ले तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो एक शोरूम मैनेजर तो होना चाहिए जो ओवरऑल ऑपरेशन देखेगा, जिसमें सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस ग्रोथ, टीम मैनेजमेंट और सर्विस सेंटर भी इंक्लूड होगा। बाकी 3 लोग कस्टमर सपोर्ट और एक एम्प्लॉय 2 व्हीलर इंश्योरेंस के लिए, 5 से 6 लोग सर्विस सेंटर में, एक मार्केटिंग का बंदा अगर जरूरी पड़ा तो। देखा जाए तो 10 से 12 लोगों की टीम तो काफी है। एक 2 व्हीलर शोरूम चलाने में हमेशा क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को रखिए ताकि वो भी अपनी जॉब में अपना 100% दे। आपके शोरूम से लोकल लेवल पे रोजगार मिलेगा लोगों को, तो आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। एम्प्लॉयज को ईयरली बोनस, हॉलीडेज और जरूरत पे फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे तो वो आपके लॉयल बने रहेंगे। एक बार सब कुछ अरेंज हो जाए तो आप नारियल फोड़िए और अपना काम शुरू कीजिए। चलिए आगे जानते हैं कि हमें कस्टमर्स से अच्छे तरीके से डील कैसे करनी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अपना बिजनेस ऑपरेशन शुरू करने के बाद जब शोरूम में कस्टमर्स आए तो उनके साथ अच्छे से डील करना आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अगर कस्टमर आप तक पहुंचा है तो उसे जरूर 2 व्हीलर लेनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे अपने कस्टमर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो कस्टमर को अच्छे से सुनिए कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। उनकी जरूरत समझकर उन्हें उनकी सेगमेंट में बेस्ट मॉडल दिखाइए। अगर कस्टमर कंफ्यूज है तो उसकी कंफ्यूजन को दूर करें और उसे ऑनेस्टली, ईमानदारी से सारी चीजें बताइए। अगर कोई मॉडल नहीं बिक रहा है तो उसे अपने कस्टमर को चिपकाने की गलती बिल्कुल ना करें। हर प्रोडक्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ताकि कस्टमर को डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर कस्टमर किसी ऐसे मॉडल की डिमांड करता है जो नहीं है तो बुकिंग करने से पहले एडवांस ले लीजिए। कस्टमर जितना सेटिस्फाइड होकर जाएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसी के साथ एक बाइक शोरूम में हर रोज नए क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, तो ऐसे में उनके पेपर्स को संभाल कर रखें। मंथ वाइज और ईयर वाइज सभी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें और उन्हें सेफली रखें ताकि जरूरत पड़ने पे वो आपको आसानी से मिल जाए। और हो सके तो उनकी स्कैन कॉपी कंप्यूटर में सेव करके रखें। बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसे हर हफ्ते कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि बिजनेस का कौन सा विंग फायदेमंद है और कौन सा लॉस दे रहा है। इससे आप डिसीजन ले पाएंगे कि शोरूम से जुड़ी उस चीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। इससे आपका फोकस प्रॉफिटेबल चीजों पर जाएगा और आप उसी को आगे बढ़ाने में अपना कैपिटल और टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। वैसे ब्रांडिंग और मार्केटिंग की बात करें तो अगर आप इंडिया की कोई भी टॉप 3 या टॉप 5 2 व्हीलर कंपनी का शोरूम खोल रहे हैं तो लगभग ये सभी ब्रांड्स पॉपुलर हैं। उन्हें ब्रांडिंग या मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, पर आपको है। अगर आपने अपने एरिया में पहला बाइक शोरूम खोला है तो लोकल मीडिया, प्रिंट एड, टीवी चैनल्स में एडवर्टाइज करवा सकते हैं। अगर कोई ऑफर लॉन्च कर रहे हैं तो ऑटो रिक्शा अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पेजेस बनवा लीजिए और जो भी आप सर्विसेज देते हैं उनके बारे में पोस्ट कीजिए। बाइक बिक रही है तो कस्टमर को हैंडओवर करते हुए ली गई फोटोज को अपलोड करें। कस्टमर्स का डेटाबेस मेंटेन करें और उन्हें उनकी सर्विसिंग का रिमाइंडर कॉल करें। उनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज पर विश करें और प्रिविलेज्ड कस्टमर्स को गिफ्ट भी आप भिजवा सकते हैं। कस्टमर्स को हैप्पी रखने की ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। न्यू ईयर, संक्रांति, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और त्योहारों पे आप फ्री सर्विसिंग, डिस्काउंट या 2 व्हीलर की खरीदारी पे गिफ्ट्स ऑफर कर सकते हैं। अब स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की बात करें तो अपने शोरूम में एक्सेसरीज, हेलमेट्स और स्पेयर पार्ट्स को जरूर रखें, क्योंकि अक्सर 2 व्हीलर लेने के बाद स्पेयर पार्ट्स ना मिलने पे कस्टमर्स को काफी दिक्कत होती है और उसे बाहर से मंगवाना पड़ता है। अपने कस्टमर्स को हमेशा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स लगवाने को ही कहे। अगर कोई बाइक मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट करे तो उसे साफ मना कर दीजिए, क्योंकि आरटीओ और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के मुताबिक 2 व्हीलर को मॉडिफाई करना इलीगल होता है। अब बात करते हैं सेकंड हैंड बाइक्स के बिजनेस के बारे में। अगर कोई कस्टमर आपके पास सेकंड हैंड बाइक या स्कूटी की इंक्वायरी लेकर आता है तो आप इससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। कई बार होता है कि लोग अपनी 2 व्हीलर को बेचने के लिए कस्टमर ढूंढ रहे होते हैं, तो वो शोरूम में बता जाते हैं कि अगर कोई कस्टमर मिले तो उन्हें बताया जाए। अब बिकने वाली बाइक से प्रॉफिट कैसे निकालना है ये आपके स्किल पर डिपेंड करेगा।
हालांकि ऐसा करना आपकी मर्जी है, पर सेकंड हैंड बाइक्स और स्कूटर्स का भी बिजनेस काफी फायदेमंद होता है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए लोगों की हेल्प कर देंगे तो वहां से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके पास कोई चोरी का सामान ना पहुंचे। ऐसा होने पे पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा और सेकंड हैंड टू व्हीलर को डील करते हुए उसके पेपर्स जरूर से चेक कीजिएगा। बिजनेस आपका ग्रो करने लगे तो आप धीरे धीरे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई दूसरी चीजें शुरू कर सकते हैं, जैसे कार वॉश का बिजनेस, टायर शोरूम, ऑटो गैराज और कार डेकोरेशन का बिजनेस वगैरह है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से टू व्हीलर फ्रेंचाइजी खोलने को लेकर के आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बता दीजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन नजर आ रहा है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। भेजते रहिए अपने सवाल। धन्यवाद।